हाँ बहन, आ रहे इस बार तुमसे राखी बंधवाने। तुम चिंता मत करो, आज ही हमारी तनख्वाह मिलेगी, साहब से छुट्टी मांगेंगे, आज का ट्रेन पकड़ेंगे, कल तक गांव आ जाएंगे। अच्छा, तो ये छुट्टी करने का सोच रहा है? छुट्टी तो नहीं मिलेगी। अनिल। मैडम जी, बहन हम तुमसे बाद में बात करते हैं। नमस्ते मैडम जी। तेरी सैलरी आ गई है। इस महीने तूने कुछ छुट्टी करी है? नहीं, छुट्टी नहीं की है मैडम जी, हम तो संडे संडे भी ड्यूटी करने आए हैं, पर हमको छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? क्यों? वो रक्षाबंधन है ना, हमारी बहन हमको बुला रही है। 2 बार से हम रक्षाबंधन पर गांव नहीं गए हैं, तो वही राखी बंधवाने के लिए गांव जाना चाहते हैं। अच्छा, तू गांव जाएगा तो यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? बस 4 दिन का समय दे दीजिए, 4 दिन में हम आ जाएंगे, हम खुद ड्यूटी कर लेंगे, चिंता मत करिए। वो बहन रोने लगेगी, बहुत भोली है वो। देख, छुट्टी तो नहीं मिलेगी। मैडम जी देख लीजिए ना। कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। तुझे गांव जाना ना, एक काम कर तू, या तो तू ये सैलरी ले ले या तू गांव चला जा। अब सोच ले क्या करना है तुझे। मैडम जी ऐसा मत बोलिए, अब बिना पैसों का हम गांव कैसे जा पाएंगे खाली यार। अब रक्षाबंधन पर जा रहे हैं, बहन को राखी बंधाई, हम शगुन के तौर पर पैसा भी देंगे, हमारी बुआ के लड़की वगैरह भी आएगी तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। अब 2 साल बाद जा रहे हैं तो बहन के लिए सूट भी तो लेकर जाएंगे ना। अब देखिए हम जैसे गरीब लोग खाने कमाने में ही सारा पैसा चला जाता है, 1 भी रुपया बचता नहीं है। इसी पैसा पर ना हमको उम्मीद है। गुस्सा मत करिए, छुट्टी दे दीजिए, बस 4 दिन का और पैसा दे दीजिए, हम आ जाएंगे, काम कर लेंगे अच्छे से। कहा ना छुट्टी नहीं मिलेगी। मैडम जी आपको पता है हमारी बहन ना आने के नाम पर बड़ी खुश हुई थी, अब उसको बोलूंगा ना नहीं आऊंगा तो बहुत उदास हो जाएगी, बहुत पहले से ही उसको बोल रखा है। अभी बात कर रहा था ना, बहुत खुश हुई थी, उसके लिए, उसकी खुशी के लिए मुझे जाने दीजिए आप। देख, मुझे तेरी इमोशनल स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुझे गांव जाना है ना, एक काम करती हूँ, तेरे को नौकरी से ही निकाल देती हूँ। क्यों जॉब से निकाल दोगे उसे? नमस्ते सर। ये क्या तरीका है उससे बात करने का? सर ये गांव जाने को कह रहा है। अच्छा, तो ये गांव चला जाएगा तो तुम इसे जॉब से निकाल दोगी? पिछले 2 साल से ये यहाँ पे काम कर रहा है ईमानदारी से, और एक भी छुट्टी नहीं की है इसने, और तुम इससे इस तरह से बात कर रही हो? सॉरी सर। लो पैसे दो, अब जाओ यहाँ से। अनिल तुम्हें गाँव जाना है ना, चले जाओ। सच में साहब जी हम गांव चले जाएं? हाँ। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है हम सच में डर गए थे जब मैंने साहिबा हमें छुट्टी नहीं दे रही थी, हमें लगा था कि इस बार भी हम राखी पर गांव नहीं जा पाएंगे, अपने कलाई पर राखी नहीं बंधवा पाएंगे। हम अपनी बहन को पहले ही बोल दिए थे कि हम इस रक्षाबंधन पर गांव आएंगे, हम नहीं जाते ना, बेचारे बहुत रोती हैं। शुक्रिया आपका। समझ सकता हूँ मैं, हर बहन चाहती है कि रक्षाबंधन पे उसका भाई उसके साथ रहे, और अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी बहन को कहाँ अच्छा लगेगा। और रक्षाबंधन ना बहनों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। मैं तो अपनी लाइफ में कभी रक्षाबंधन मना नहीं पाया क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन तो है ना, मैं तुमसे तुम्हारी खुशी कैसे छीन सकता हूँ। और पिछले 2 साल से तो तुम अपने घर भी नहीं गए, तुम्हारी बहन तो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम्हें तो ज़रूर जाना चाहिए। और ये तुम्हारी 15,000 सैलरी है ना, तुम एक काम करो, ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रखो और तुम गाँव जाओ, रक्षाबंधन मना के आओ। 5,000 ज्यादा क्यों साहब जी? समझ लो, एक भाई ने एक बहन को रक्षाबंधन पे छोटा सा तोहफा दिया है, उसके लिए कुछ लेते जाना मेरी तरफ से। साहब जी एक बात कहें, अब पैसों के साथ साथ ना दिल के भी बहुत अमीर हैं। आप हमें छुट्टी भी दे दी और ज्यादा पैसे भी दे दिए, हम गांव जाएंगे ना, हमको देखकर हमारी बहन बहुत खुश हो जाएगी, और ये खुशी हमें आपकी वजह से मिलेगी। पर चिंता मत करिए, हम 4 दिन के अंदर में यहाँ पर आ जाएंगे और अच्छे से मन लगा के काम करेंगे। पर हाँ साहब जी, हम गांव से जब आएंगे ना
तो अपनी बहन के हाथों का बनाया हुआ लड्डू लेकर आएंगे और एक राखी भी आपके लिए। हाँ जरूर लेके आना, इंतजार रहेगा। पहली बार मैं अपनी कलाई पे राखी बांधूंगा। और तुम जाओ और अच्छे से रक्षाबंधन बना के आओ।